Hello student, today we will discuss about the geography chapter media. In the previous video, I told you about the importance of media and public opinion and the importance in democratic system. First topic is our electronic media. कल हम लोगों ने इसमें प्रिंट मीडिया को डिस्कस किया था, आज हमारा है इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज़ द फॉर्म ऑफ रेडियो, टेलीविज़न एंड द इंटरनेट इज़ ऑडियो विजुअल इन नेचर. जो हमारा टेलीविज़न है वो हमारा ऑडियो वीडियो फॉर्म में आता है. सेम एज अवर इंटरनेट विच सीक्स टू ब्रिंग अबाउट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, एजुकेट द masses on sensitive issues and analyze policies and programs of the government. These are the importance of electronic media. क्या क्या इम्पोर्टेंस है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की? कि जो हमारे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है उसके लिए काम आता है. एजुकेट, हमारी एजुकेशन के लिए काम आता है. प्रेजेंट टाइम में आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ करके ही घर बैठे एजुकेशन ले रहे हैं. द masses ऑन सेंसिटिव इश्यूज़, जो हमारे सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं उनको डिस्कस करते हैं हम इस पे. जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और प्रोग्राम होते हैं उनको एनालाइज किया जाता है और उनको डिस्कस किया जाता है. आपने टीवी चैनल में बहुत सारी डिबेट्स देखी होंगी. उन डिबेट्स का इशू क्या होता है कि कोई तो अपने अपने तरीके से उनको सब अलग अलग उस चीज़ को अपने व्यूज़ रखते हैं और वो हम तक पहुंच जाती हैं. अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड है. ब्रॉडकास्टेड नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फ्यूम फॉर पब्लिक डिबेट्स एंड डिस्कशन. एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने डिस्कशन के लिए और डिबेट के लिए, जहां हम किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, कोई भी हमारे सोशल इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, हम उनको डिस्कस कर सकते हैं. इसमें हमारी एजुकेशन भी आती है कि आपको एजुकेशन अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन मिल गए हैं. आप अपनी चॉइस से किसी भी सब्जेक्ट को कहीं भी बैठकर उसको आसानी से पढ़ सकते हैं. अब हम बात करते हैं इसमें रेडियो और टेलीविज़न के रोल की. सच एज रेडियो एंड टेलीविज़न अनलाइक प्रिंट मीडिया कैन रीच अ लार्जर नंबर ऑफ पीपल. कल हम लोगों ने प्रिंट मीडिया और उसकी इम्पोर्टेंस की बात की थी. वो फर्स्ट स्टेप था जो हमारी सोसाइटी उस समय ग्रो अप हो रही थी. तो प्रिंट मीडिया की अपेक्षा अब प्रॉब्लम क्या है इंडिया जैसी कंट्री में कि सभी पर्सन एजुकेट नहीं होते, एजुकेटेड पर्सन नहीं हैं सारे. अब रेडियो में तो सारे हैं, केवल हमें उन्हें सुनना होता है. टेलीविज़न में हम उनको देख रहे हैं. तो हमारे प्रिंट मीडिया से न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, इनकी अपेक्षा जो है, जो हमारे रेडियो हैं और टीवी चैनल हैं, इनके थ्रू ज़्यादा लोग हमारे जुड़ जाते हैं, यानी कि ज़्यादा लोगों तक हम अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं. ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी टू फॉर्म एन ओपिनियन इंफॉर्मेशन इज़ मोर इफ़ेक्टिवली. रेडियो की हम रूरल एरियाज़ में रेडियो और टीवी के माध्यम से बहुत सारी अपनी इन्फॉर्मेशन अपनी सोसाइटी तक इजीली पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे अभी भी हमारे विलेजेस ऐसे हैं, रूरल एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ न्यूज़पेपर अभी भी अवेलेबल नहीं है या लोगों को उसे पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता. सिंस मोस्ट ऑफ द पीपल इन दीज एरियाज हैव एक्सेस ओनली टू रेडियो. कुछ जगह अभी भी ऐसे हैं कि जहाँ टीवी नहीं पहुँच पाया, तो वहाँ लोग रेडियो ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म है मीडिया की, और उस एंटरटेन के भी काम आता है, इन्फॉर्मेशन के भी काम आता है वो. अब रेडियो और टेलीविज़न के बाद हमारा नंबर आता है सिनेमा. सिनेमा जानते हैं आप लोग? मूवीज़, जो आप पिक्चर्स देखते हैं. सच एज सिनेमा टू हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन. पब्लिक ओपिनियन को रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है. स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा होगा अगर आप ब्लैक एंड वाइट मूवी से स्टार्टिंग करें, तो मूवी की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ
जो मूवी बनी थी वो विदाउट वॉइस थी, उसमें कोई वॉइस नहीं थी, केवल पिक्चर से चलती फिरती हम लोगों को दिखाई दे रही थी ब्लैक एंड वाइट की जब स्टार्टिंग हुई थी। उसके बाद में धीरे धीरे उनको वॉइस देना स्टार्ट किया, यानी कि उसमें वॉइस आने लगी, तो इसलिए उनको टॉकीज़ कहा जाने लगा। टॉक किसे कहते हैं? बातचीत करने को। टॉकीज़ क्यों कहा गया उनको? क्योंकि वो बोलने वाली चलती फिरती पिक्चर थी, इसलिए उनको टॉकीज़ नाम दिया गया। धीरे धीरे सिनेमा ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की। तो स्टार्टिंग से हम देखते हैं जो उस समय की सोसाइटी थी, जो कल्चर था, जो उनके रहने का तरीका था, वो सब मूवीज़ में शो होता है। उस समय लोग कैसे रहते थे, कैसे खान पीन था उनका, क्या लिविंग स्टैंडर्ड था, एजुकेशन सिस्टम क्या था उस समय, ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं, उस समय का ड्रेसिंग सेंस क्या था। तो एक मूवी हमारे एंटरटेन का मीडियम नहीं है केवल, ये मूवीज़ जो होती हैं हमारी, ये कहीं ना कहीं आप लोगों को उस समय की सोसाइटी, जैसे कि आप हिस्ट्री में जो हमें ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, जो चीज़ें मिलती हैं, उनसे हम आइडिया लगाते हैं। सेम एज़ जो हमारी मूवीज़ हैं, जो हमारा सिनेमा है, वो भी यही काम करता है। वो भी हमें उस समय की कल्चर के बारे में, उस समय का ड्रेसिंग सेंस कैसा था, हमारी सोसाइटी कैसी थी। उस समय मोस्टली आप मूवीज़ में देखेंगे कि जॉइंट फैमिली दिखाई जाती थी, काफ़ी बड़ी बड़ी फैमिली दिखाई जाती थी। उसके बाद में फैमिली हमारी टूटना स्टार्ट हुई, तो वो भी हमारी मूवी में दिखाया गया, वो भी उन्हें पिक्चराइज़ किया गया। अब दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग इतना ज़्यादा बिज़ी लाइफ स्पेंड करते हैं और हम लोग थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी चाहते हैं कहीं ना कहीं। ऑल मिडिल क्लास नीड सम एंटरटेनमेंट, सम चेंजेस इन आवर लाइफ। तो जो हमारी जो मूवी है वो क्यों सक्सेस हुई हमारी सोसाइटी में? एक तो उनमें एक स्टोरी होती है ना, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, हमारे ऐसा लगता है उसको देखकर कि हमारे आसपास की ही बातें की जा रही हैं। म्यूज़िक, सॉन्ग्स बहुत अच्छे होते हैं उसमें। म्यूज़िक जो है एक हम लोग को रिलैक्स करने का भी काम करता है और एंटरटेन भी करता है। साथ में उसमें हमारी ब्यूटीफुल लोकेशन होती है। लोकेशन देखा होगा ना, कभी हिल स्टेशन दिखा दिया, जिन जगह पे हम कभी जा नहीं पाते वो जगह मूवी में दिखा दी, तो ब्यूटीफुल लोकेशन भी होती है वहाँ पर, और साथ में हमारा एंटरटेन भी होता है। केवल जो मैंने बताया, हम केवल नॉलेज गेन करने नहीं जा रहे मूवी देखने जब जा रहे हैं, हमारा मेन एम क्या होता है? एंटरटेनमेंट। उस समय खुद को एंजॉय करना, तो उस समय हम मूवी देखते हैं। मैनी सोशल problems such as gender bias often shows in these movies। अब जेंडर बाइस क्या होता है? गर्ल्स और बॉयज़ में डिफरेंस, मेल और फीमेल में डिफरेंस, वो भी हमारी मूवीज़ में दिखाया जाता है। दिस एनकरेज द ऑडियंस टू थिंक अबाउट सोशल इशूज़ एंड प्रॉब्लम्स एंड रिएक्शन फ्रॉम देम, कि हम जो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम जानते हैं उनको, लेकिन उसी मूवी में बहुत ब्रॉड लेवल पर शो किया जाता है, तब हम उसको डिस्कस करते हैं कि हाँ रियल में ये प्रॉब्लम है, जेंडर वाइज प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में। और भी बहुत तरह के सोशल इश्यूज़ हैं जो हमारी मूवीज़ में दिखाए जाते हैं और जो बाद में हमारे डिस्कशन के टॉपिक बनते हैं। Some movies try to deal with the issues that citizens face on day-to-day basis। जो हमारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम होती हैं वो भी हमारी मूवीज़ में शो होती हैं। While some are meant for pure entertainment, और कुछ मूवी केवल एंटरटेनमेंट के लिए बनी होती है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता, ओनली स्टोरी, सॉन्ग्स और आपकी बहुत अच्छी लोकेशन, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वही होता है। मूवीज़ अब सच एज मिर्च मसाला जो हमारी 1987 में आई थी, एंड दौर जो हमारी 2006 में थी, दलित विद इश्यूज़ फॉर वुमेन, अब एम्पावरमेंट जो उसमें हमारी दलित महिलाएं थीं उनकी पावर को शो किया गया था उस मूवी में, यानी उनको बहुत पावरफुल रोल के द्वारा दर्शाया गया था। अब बताती हैं हमारी इसमें डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स। डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्या है होती हैं? मेड ऑन वेरियस सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज़। डॉक्यूमेंट्री बहुत शॉर्ट फिल्म होती हैं, उसमें कोई सॉन्ग वगैरह नहीं होती, कोई ब्यूटीफुल लोकेशन नहीं होती, उनका मेन मोटिव यही होता है किसी न किसी प्रॉब्लम को राइज अप करना। उसमें सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज़ ही लिए जाते हैं मोस्टली,
also leave a great impact on viewers and sensitive them to problem faced by various section of society। हमारी सोसाइटी में बहुत तरह के लोग हैं, पुअर भी हैं, रिच भी हैं, दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं वो लोग। तो जो हमारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स होती हैं वो उन्हीं प्रॉब्लम को राइज अप करती हैं, उन्हीं प्रॉब्लम को उठाती हैं ताकि सभी का ध्यान उस तरफ जाए। Such as internet also plays a significant role in spreading vital news and formulating public opinion। अब जो हमारी न्यूज़ आती हैं इंटरनेट पर, उनका काम क्या होता है कि बहुत बड़े लेवल पर, जैसे आप लोग सभी के पास में मोबाइल है आजकल, है ना, आप लोग कोई भी न्यूज़ चैनल लगा लीजिए, आपकी न्यूज़ मोबाइल पर ही आती रहेंगी, आपको अपडेट करती रहेंगी टाइम टू टाइम। पहले क्या होता था कि न्यूज़ टाइम होता था एक फिक्स, नाइट में न्यूज़ आएंगी, उस समय पर आएंगी, इवनिंग में आएंगी, तो पूरे दिन अगर कोई भी इंसिडेंट हो जाती थी तो उस टाइम का वेट करते थे या हमें एक पर्टिकुलर टाइम पर ही पता चलता था। अब तो ये है कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कुछ होता है तो उसकी न्यूज़ आपके पास बहुत जल्दी विद इन अ शॉर्ट टाइम आप तक पहुँच जाती है। The relationship between media and public opinion is such that they both influence and affect each other। वो हमें एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं और हमारे जो रिलेशनशिप है हमारा, तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी करती हैं। The various forms of mass media help in formulating public opinion on issues of importance। जो हमारे इम्पॉर्टेंस हैं, पब्लिक इश्यूज़ हैं, उनको उठाती हैं और उनके बारे में हमें बताती भी हैं। देयर आर सो मैनी थिंग्स इन आवर सोसाइटी विच क्रिएट इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सेटअप पीपल एन्जॉय द फ्रीडम टू एक्सप्रेस दियर ओपिनियन ऑन इश्यूज़ ऑफ दियर कंसर्न। अपने बहुत सारी ओपिनियन भी हम लोग अपने एक प्लेटफॉर्म पर रखते हैं और उन इश्यूज़ को राइज अप भी करते हैं जो हमारी सोसाइटी में प्रेजेंट टाइम में चल रहे होते हैं। द मीडिया हेल्प्स पीपल इन वॉइसिंग देयर ओपिनियन। मीडिया हमारी वॉइस बनने का काम करती है, एक तरह से हमें वॉइस देती है, मीडिया हमें प्लेटफॉर्म देती है और तो हम लोगों को लगता है कहीं ना कहीं कि हमें अपनी प्रॉब्लम और इश्यूज़ बताने चाहिए लोगों तक ना। इट्स क्लियर। देन टुडे अवर टॉपिक इज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो आज स्टूडेंट हमने इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को डिस्कस किया अपने टॉपिक में, है ना। और जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने प्रिंट मीडिया और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था। इसी तरह से जो हमारी कल की सीरीज़ होगी उसमें हम मीडिया एंड डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट की फॉर्म है उसमें मीडिया का क्या रोल है और मीडिया किस तरह से हम लोगों की उसमें हेल्प करती है। स्टूडेंट, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर देन यू कैन डिस्कस विद मी। एंड इन द लास्ट, all student will use the comment box. It is mandatory to all student. You will go in the comment box and write your name and section. अपना उसमें नाम और सेक्शन लिखेंगे ताकि आप लोगों की उसमें डेली अटेंडेंस लग सके। इट्स क्लियर स्टूडेंट।